ओके, तो ये लास्ट क्लास का हमारा होमवर्क था, ठीक है। जिसने कर लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं किया तो देखिए यहाँ पर कैसे करना है हमको इन क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है हमको, इसमें हमको दे रखा है साइन स्क्वायर 20 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर बेटा 70 डिग्री। ओके, तो अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ओके, सो साइन 20 कैन बी रिटन एज cos 70 or we can also rewrite as cos 70 can be written as sin 20 by using sin 90 minus theta is equals to cos theta। ओके, समझ आ रहा है बेटा। तो sin 20 की जगह हम लोग cos 70 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा cos स्क्वायर 70 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 70 डिग्री। ओके, so these two terms are cancelled out, therefore answer will be 0। Now second question is sin square 5 degree plus sin square 10 degree plus sin square 15 degree plus up to sin square 85 degrees। So 5 degree 10 degree 15 degree and up to 85 degree, these angles are not specific। ठीक है, ये स्पेसिफिक एंगल नहीं है जिनकी हमें वैल्यूज पता हो। तो अगर ये स्पेसिफिक एंगल नहीं है तो इस तरह से क्वेश्चन होगा नहीं, ठीक है। तो फिर हम लोग दूसरे किसी थॉट के बारे में सोचेंगे कि दूसरा और क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि ये सारे एंगल स्पेसिफिक तो है नहीं। ओके, तो दूसरा तरीका अप्रोच करने का ये हो सकता है बेटा कि अगर हम लोग देखें कि 5 डिग्री को अगर 85 डिग्री के साथ कंपाइल करें तो इन दोनों का सम बेटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, तो ऐसे दो एंगल्स का सम जिनका 90 हो रहा है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 हो रहा है उनको साथ में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेटा साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री, एक ब्रैकेट में बंद किया। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म विल बी साइन स्क्वायर 10 डिग्री एंड द टर्म जस्ट बिफोर 85 डिग्री दैट विल बी साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ओके, नाउ सिमिलरली साइन स्क्वायर 15 डिग्री एंड द टर्म जस्ट बिफोर दिस टर्म दैट विल बी 75 डिग्री। ठीक है बेटा, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5, 10, 15 और अप टू 85, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बेटा कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखो यहाँ देखो कितनी हो जाएंगी, 85 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएंगी बेटा 17 टर्म हो जाएंगी। ओके, 17 टर्म हो जाएंगी। टोटल कितनी टर्म्स है 17 टर्म्स। तो 17 इज एन ऑड नंबर, ठीक है। तो 17 को हम लोग लिख सकते हैं 16 प्लस 1। ओके, 17 1 से लेके 17 के बीच जो मिडिल टर्म होगी बेटा वो 45 डिग्री हो जाएगी। मतलब अब मेरा कहने का बेटा ये है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री विल बी द मिडिल टर्म, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे हो रहा होगा अगर आपको समझ आ जाए 1 2 3 4 एंड ऐसे ही 9 मिडिल में होगा, फिर 10 11 एंड लास्ट में 17 होगा, ठीक है। तो 1 को 17 के साथ कंपाइल किया है, फर्स्ट टर्म को 17 टर्म के साथ, सेकंड टर्म को 16 टर्म के साथ, थर्ड टर्म को 15 टर्म के साथ, ऐसे कंपाइल कर रहे हैं। तो बीच वाली जो टर्म है 9th टर्म वो सिंगल रह जाएगी, तो उस 9th टर्म विल बी साइन स्क्वायर 45 डिग्री, जिसको हम लोगों ने अलग लिख दिया। ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पर 8 पेयर बन जाएंगे हमारे इस तरह से, ठीक है। 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर और ऐसे ही कितने पेयर बनेंगे 8 पेयर्स। ओके, एंड सिंगल टर्म साइन स्क्वायर 45 डिग्री अलग रह जाएगी। ओके, नाउ अब देखो sin square 5 can be written as cos square 85, okay, with the help of complementary relationship, or also you can write sin square 85 degree as cos square 5 degree with the help of complementary relationship। okay, समझ आ रहा है। तो बेटा sin square 5 डिग्री को मैंने ऐसे रहने दिया and sin square 85 can be written as cos square 5 degree। okay, now sin square 10 degree and also sin square 80 degree can be written as cos square 10 degree and plus similarly sin square 15 degree and plus cos square 15 degree, ठीक है। and the last term is sin square 45 degree, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका। यहाँ पर मैंने देखो एक बार फिर देख लो, sin 85 को मैंने cos 5 लिखा है। कैसे लिख सकते हैं sin 85 को cos 5, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये सारी आइडेंटिटीज बन रही हैं। अब ये कितने पेयर्स हैं टोटल 1 2 3, ऐसे ये 8 पेयर्स है, ठीक है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू 1 प्लस, और इसकी वैल्यू बेटा 1/√2 होती है जिसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो दीज 8 टर्म्स, ओके,
सो हेयर आंसर विल बी 1 को कितनी बार ऐड किया जा रहा है 8 टाइम्स, 1/√2 का स्क्वायर विल बी 1/2. सो आफ्टर टेकिंग एलसीएम द फाइनल आंसर इज 17/2. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. You can write by pausing it. Okay. Now question number 3. Oh sorry, question number 3. Okay. So I'm running it. क्वेश्चन नंबर 3. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की ही तरह है. ठीक है, हम लोग इसमें करेंगे क्या, मैंने बताया ना tan एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बेटा जो आपस में कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ रेसिप्रोकल का भी रिलेशन फॉलो करता है. ओके. सो अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को. आप देखना कि 1 से लेके 89 तक ये भी ऑड टर्म है. ठीक है, तो 1 से लेके 89 में तक की टर्म्स में जो मिडिल टर्म होगी वो आपकी 45 होगी. ठीक है. ओके. तो मैं बेटा इसको ऐसे लिखता हूँ sin tan 1 into tan 89 डिग्री. लास्ट क्वेश्चन की तरह tan 2 into tan 88 डिग्री into tan 3 डिग्री into tan 87 डिग्री. ओके. एंड ऐसे ही चलता रहेगा. एंड लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा, tan कुछ ऐसे आएगा ये 44 डिग्री into tan 46 डिग्री and tan 45 डिग्री. दिस विल बी द मिडिल टर्म. ओके. कुछ इस तरह से बनेगा. सारे टू को कंपाइल कर दिया, 1 के साथ 89 लिखा, 2 के साथ 88 लिखा, 3 के साथ 87 लिखा. इस तरह से कंपाइल करते हुए आ रहे हैं. ओके. अब देखिए बेटा यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप लगाएंगे. ठीक है, तो tan 1 into tan 89 कैन बी रिटन एज cot 1 क्योंकि tan and cot आर कॉम्प्लीमेंट. सो tan 89 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 1 डिग्री. नाउ tan 2 डिग्री into cot 8 tan 88 की जगह बेटा क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली cot 2 डिग्री बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप. ओके. सो ऐसे ही चलता रहेगा बेटा. नाउ tan 44 डिग्री into tan 46 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, cot 44 डिग्री एंड नाउ tan 45 डिग्री. ओके. सो देखो यहाँ पर हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशनशिप फॉलो करेंगे. ठीक है, tan 1 into cot 1 आर्ग्यूमेंट सेम है तो कैंसिल आउट होगा, कितना हो जाएगा 1. ये भी 1 into 1 into 1 into up to 1 एंड tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है. तो सब आपस में प्रोडक्ट में है 1. तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 1. दिस इज आवर फाइनल आंसर. ओके. नाउ पुट डाउन इट. क्वेश्चन नंबर 4. In question number 4, cos 1, cos 2, cos 3 एंड अप टू सब प्रोडक्ट में है बेटा अप टू cos 189 डिग्री. ठीक है, तो देखो बेटा हमें 90 से जो 10 तक की ट्रिग्नोमेट्री में 90 प्लस की वैल्यूज आपको नहीं दे रखी है. ये मैंने बस इसीलिए दे दिया ताकि आपको देखो पता चले कि 1 से लेके अगर शुरू कर रहे हैं हम लोग तो कहीं ना कहीं बीच में cos 90 भी टर्म आएगी और cos 90 की बेटा वैल्यू कितनी होती है, 0. ठीक है, तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0. तो इसलिए इसका बेटा आंसर कितना आ जाएगा, 0. ठीक है, याद रखना. समझ आया क्या बताया मैंने कि cos 90 आएगा कहीं ना कहीं बीच में. cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0. ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू 0 होने से ही सब क्या हो जाएंगे, 0. ठीक है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप बेटा, हमें दे रखा है sin θ1 प्लस sin θ2 प्लस sin θ3 इज इक्वल्स टू 3 दे रखा है. ठीक है, अब देखो तीन टर्म का सम. साइन की मैक्सिमम वैल्यू मैंने बताया था ना, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा कितनी होती है, 1 होती है. साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है. ओके. सो 3 कब आएगा, तीन टर्म का सम बेटा कब आएगा, 3. जब इसमें भी बेटा 1 दिया होगा, इसमें भी बेटा 1 दिया होगा एंड इसमें भी बेटा कितना दिया होगा, 1. तीनों टर्म्स ने अपनी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को प्रोड्यूस किया होगा तभी 3 आ सकता है, और किसी केस में 3 नहीं आ सकता. ओके. तो तीनों ने अपनी अपनी मैक्सिमम वैल्यू दी होगी. ठीक है, तो देखो sin θ1 ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू दी होगी 1. तो sin θ1 की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, 90 डिग्री ऑफ कोर्स. सिमिलरली इसने भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 दी है तो θ2 की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, 90 डिग्री. एंड sin θ3 ने भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू दी दैट इज 1. तो θ3 की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, 90 डिग्री. ओके. तो इसका मतलब θ1 θ2 θ3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री. नाउ cos θ1 प्लस cos θ2 प्लस cos θ3 सारे क्या है, θ1 θ2 θ3 90 डिग्री. तो यहाँ पर बेटा कितना आ जाएगा, cos 90 डिग्री प्लस cos 90